नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड इवनिंग। अभी डालूंगा ये वीडियो, अगर गुड इवनिंग वर्ड निकल रहा है तो मतलब वीडियो अभी आने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश का एग्ज़ाम भी होल्ड पे चले गया है और प्री हो गया था। मैं डिटेल में बात करता हूँ, आरजेएस पे बात आ रही है और छत्तीसगढ़ की भी डेट है। देखो, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए और एक अच्छी बात है, हिमाचल प्रदेश में सिलेबस थोड़ा लेंथी है। अगर आपको टाइम मिल रहा है, मेंस की डेट आ गई थी हिमाचल प्रदेश की, जो मैं वीडियो बना के बता चुका हूँ। फिर भी बता देता हूँ, इसमें डेट थी हिमाचल प्रदेश की मेंस की 30/3/2025, 31/3/2025 और 1/4/2025, 2/4/2025, 3/4/2025। 30 को सिविल लॉ 1 था, 31 को सिविल लॉ सेकंड का पेपर था, 1 को क्रिमिनल लॉ का था, 2 को इंग्लिश का था, 3 को हिंदी का था और 10 से 1 पेपर था। 5 दिन पेपर चलता है। तो अब हिमाचल का क्या आया नोटिफिकेशन, उसकी बात कर लेते हैं। बाकी डिटेल में बात करेंगे क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें। हालांकि मैं वीडियो बना के बता चुका हूँ, और पहले गुजरात का हुआ, कर्नाटक का हुआ, अब हिमाचल का हुआ है। अब देखो, इसमें आज की डेट है 20/3/2025। इन्होंने लिखा है पेंडिंग रिट पिटीशन नंबर है सिविल नंबर 1022। अभी तक ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट का। 18 तारीख का हियरिंग थी और नेक्स्ट डेट 1/4/2025 मिली है। चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, चाहे आधी रात को आए, आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा मैं। कम्युनिटी पोस्ट भी चेक करते रहा करो, मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डालता हूँ। इंस्टाग्राम को ही फॉलो कर लो, साइड में इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मैं इस पर भी फोटो अपलोड करता हूँ। तो इंस्टाग्राम को ही फॉलो कर लो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, इससे आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो 1/4/2025 नेक्स्ट डेट है अब सुप्रीम कोर्ट की। अभी तक 18 तारीख वाला ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ जिस टाइम तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें रिट नंबर है, आप खुद भी चेक कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट की साइट पे जाके। गूगल पे सुप्रीम कोर्ट केस स्टेटस लिखना, फिर ये लिख देना सिविल रिट पिटीशन सिविल 10221989। ठीक है, फिर कैप्शन आएगा, उसको माइनस करना होता है, उसमें प्लस कभी माइनस आता है, वो आपको लिख देना है। ऐसे उसमें आएगा 10+2 तो 12 लिख देना, फिर सर्च पे डाल देना, आपको दिख जाएगा पूरा मैटर। तो ये रिट नंबर है ऑल इंडिया जज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज डिसाइड टू पुट ऑन होल्ड द ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस पोस्ट सिविल जज हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विस मेंस एग्जाम 2024, जो 30 तारीख को होना था। इसमें लिखा भी है 30 से 3 तारीख तक होने वाला था, होल्ड पे कर दिया है। अब जो भी डायरेक्शन आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। इसमें अभी कोई और कुछ मेंशन नहीं कर रहा। तो एग्ज़ाम होल्ड पे हो गया हिमाचल प्रदेश का। तो क्योंकि हिमाचल प्रदेश प्री का रिजल्ट आ गया है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया था, प्री का रिजल्ट आ चुका है। हिमाचल प्रदेश का कट ऑफ उन्होंने नहीं दी, तो जो भी सेलेक्ट हुए हैं उनको पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। अब ये मत सोचना, देखो क्या होता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के खुद के जजमेंट है कि ऑनगोइंग एग्जाम मतलब जो एग्ज़ाम चल रहा है उसकी एलिजिबिलिटी या और कुछ चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आता है, बाकी आप भी समझदार हो, कि ये एग्ज़ाम तो जो एलिजिबिलिटी थी उन पे पेपर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई एलिजिबिलिटी आ भी जाती नहीं कि 1 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस, बट जो ये एग्ज़ाम फॉर्म भरे गए हैं इन एग्ज़ाम पे अप्लाई होना मुश्किल है। ठीक है, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, आरजेएस के फॉर्म अभी भी ओपन है, इस चीज़ का ध्यान रखो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आरजेएस के फॉर्म आज ही भर दो, जो भी आरजेएस देना चाहता है, खास तौर से अपीयरिंग वाले, इस चीज़ का ध्यान रखना। राजस्थान में अपीयरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर उन्होंने पढ़ाई कर रखी है, अगर सही में वो पेपर देना चाहते हैं तो आज ही फॉर्म फिल कर देना। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। फॉर्म फिल हो गया तो आपको चांस मिल भी सकता है, फ्यूचर में बेनिफिट मिल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कुछ चेंज भी हो जाएगी, इस बार से ही एलिजिबिलिटी चेंज कर रहे हैं, हालांकि होने की चांसेस ना के बराबर है, फिर भी एक आप अपनी सेफर साइड लेके फॉर्म फिल कर दो। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जिनके फॉर्म फिल हो गए उनको विड्रॉ करने की बात कह देंगे, बहुत कम चांसेस है ऐसा होने का, क्योंकि स्टूडेंट के फेवर में ही सोचा जाता है हमेशा, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमेशा स्टूडेंट के फेवर में ही सोचेंगे। तो आप सबसे पहले फॉर्म फिल कर लो। अब ठीक है, ये जो एग्ज़ाम है ये क्यों हो रहे हैं सारे, पहले गुजरात का हुआ, फिर कर्नाटक का हुआ, हिमाचल प्रदेश का हुआ, छत्तीसगढ़ की प्री की डेट आई हुई है। तो चैनल से बने रहो, अगर उससे भी कोई अपडेट आएगी तो मैं वीडियो बना के कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूंगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, उसका ऑर्डर रिजर्व कर रखा है, अभी तक ऑर्डर आया नहीं, जजमेंट मतलब रिजर्व कर रखा है, और 18 तारीख डेट थी, उस पर कुछ हुआ नहीं। अब नेक्स्ट डेट मिल गई है 1/4/2025। ठीक है, तो उसका 23 तारीख को 22 या 23 तारीख को गुजरात का प्री पेपर था,
तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला जब हमारा ऑर्डर रिजर्व है तो आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंटिन्यू, मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं चलाना चाहिए, तो स्टे लगा दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात वाली वैकेंसी पे। और ये भी बोला कि हाई कोर्ट को जब तक ये मैटर चल रहा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी मैंने वीडियो में आगे बताया, ऐसा कुछ था जितना मुझे याद आ रहा है, हालांकि अब मैंने देखा नहीं तो मैं रिपीट करूंगा वो सारी चीज़ें, आप देख सकते हो वीडियो जाके। एग्जैक्ट मैंने फोटो भी लगाई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आप एक बार देख लेना। हाँ, मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टे कर दिया था गुजरात का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, फिर गुजरात हाई कोर्ट ने पोस्टपोन का आदेश निकाल दिया। फिर कर्नाटक में 158 वैकेंसी आई थी, ये 158 वैकेंसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही आई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने उस पर कुछ कर रखा होगा तो स्टे मतलब रुकी हुई थी वैकेंसी, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रोसेस करवाया जाए। फिर ये मैटर चल रहा था तो उसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी 158 वैकेंसी पे सस्पेंड कर दिया प्रोसेस को। अब ये हिमाचल प्रदेश का आ गया। अब लाइव वैकेंसी कौन कौन सी है, केरल की थी, आंध्र प्रदेश की वैकेंसी भी आई हुई है 50 करीब, केरल में ही वैकेंसी आई हुई है, आसाम में भी वैकेंसी आई हुई है, राजस्थान में भी वैकेंसी आई हुई है, और ये छत्तीसगढ़ की लाइव है, गुजरात की वैकेंसी थी और हिमाचल प्रदेश की, ये सारी वैकेंसी थी। इनमें से 3 एग्जाम तो पोस्टपोन हो गए हैं। गुजरात का मैंने आपको बता दिया, हिमाचल प्रदेश का आज आ ही गया और कर्नाटक का हो गया। अब बची कौन सी, आरजेएस, आंध्र प्रदेश, केरल, आसाम, ये वैकेंसी अभी चल रही है। इनके फॉर्म ओपन भी हो सकते हैं शायद, या डेट निकल गई। आरजेएस के फॉर्म तो ओपन है, इसलिए कह रहा हूँ आरजेएस की लास्ट डेट है 30 या 31 तारीख। देख लेना मेरा वीडियो या आरजेएस की हाई कोर्ट की साइट पे जाके देख लेना। और बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी आ रहा है कि कई बच्चों ने डेट गलत लिख दी, आरजेएस के फॉर्म में कुछ गलती हो गई। तो आरजेएस के फॉर्म में कोई भी करेक्शन विंडो ओपन नहीं होती, जिसका ध्यान रखना। अगर करेक्शन कराना है आपको, एप्लीकेशन लिखनी होती है रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन या एग्जामिनर जोधपुर, राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर को, ठीक है, एड्रेस के साथ पोस्ट करनी होगी, स्पीड पोस्ट आपको। और एक बार आप हेल्पलाइन पे भी बात कर लेना राजस्थान हाई कोर्ट की साइट पे, नोटिफिकेशन के लास्ट में नंबर दे रखा होगा, तो वर्किंग आवर वर्किंग डेज में हेल्पलाइन में कॉल करना, उनको इन्फॉर्म कर देना, वो यही प्रोसेस बताएंगे आपको कि आप एप्लीकेशन लिख दीजिए। फिर भी किसी से कोई गलती हो गई है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे एफिडेविट भी लग जाता है, जितना मुझे याद है। तो आप एक बार हेल्पलाइन से भी कंफर्म कर लेना कि सर एफिडेविट से भी काम हो जाएगा क्या। अपनी तरफ से पूरा कंफर्म होकर चलना, जो प्रोसेस है जितना मुझे पता है मैं आपको बता रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। इंटेंशनली आपने मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी डेट गलत हो जाती है, नाम में स्पेलिंग गलत हो जाती है, तो एफिडेविट लग जाता है, ठीक है। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें होंगी, वो क्रॉस चेक हो जाता है, एफिडेविट लग जाता है, आरपीएससी में भी लग जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप एप्लीकेशन देके भी करा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप फॉर्म फिल जरूर कर देना। अब हिमाचल प्रदेश के भी एग्ज़ाम हो चुका है होल्ड पे, तो अच्छी बात है जो पास हुए हैं उनको टाइम मिल गया, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ 5 दिन का लेंदी स्लिप। और अच्छी बात है पहले ही बता दिया, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि इसकी डेट तो अभी 30 तारीख की थी, तो आने ही वाला था। अच्छा पहले बता दिया, लोगों ने टिकट करा ली होगी जो पास हो, हालांकि करा ही ली होगी जिन्होंने पास हुए होंगे। कमेंट करके जरूर बताना अगर आपने टिकट विकेट करा ली, होटल वोटल करा लिए, क्योंकि नेक्स्ट डेट 1/4 की है और इस 1/4 बीच में ही आ रहा है, 3 था, तीसरा एग्जाम बीच में आ रहा है, इसलिए होल्ड पे कर दिया। तो देखते हैं क्या होता है। चैनल से बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।